दोस्तों नमस्कार। आप सबको याद होगा, ये हाल ही की बात है कि भारत सरकार की पहल पर विश्व राष्ट्रीय संगठन द्वारा पूरे साल को मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। और भारत सरकार ने इसकी पहल इसलिए की थी क्योंकि मिलेट के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा विश्व में योगदान देता है और उसके बाद अफ्रीका या दूसरे देशों का नंबर आता है। चूँकि हम बहुत सालों से जो हाइब्रिड फसलें हैं उनके उत्पादों को ही भोजन में उपयोग कर रहे हैं और इन हाइब्रिड फसलों के जो उत्पाद हैं उससे मनुष्य के शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न हो गए हैं, चाहे वो गेहूं हो, दालें हों या खाने का तेल हो, चावल हो, इन सब में हाइब्रिड फसलें ही उपयोग में आ रही हैं। और पिछले कुछ सालों से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो चूँकि इनके उत्पाद प्राकृतिक नहीं हैं, ये मनुष्य ने प्रकृति के काम में हस्तक्षेप करके इस तरह के बीज बनाए हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, वो ज़्यादा समय तक टिकाऊ हो, उनकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो और प्रति हेक्टर उत्पादकता बढ़े। तो ये बाजार को देख के बनाए हुए बीज हैं। और चूँकि हमारा शरीर प्राकृतिक है तो जब हम बहुत दिनों तक आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग करते हैं तो शरीर में विकृतियाँ आना स्वाभाविक है। भारत सरकार ने ये पहल की कि जो परंपरागत अनाज हैं जैसे कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, मक्का और भी बहुत सारे उत्पाद हैं जो आपके क्षेत्रों में होते हैं, उनको एक शब्द दिया गया मिलेट। ये मिलेट जो शब्द है ये बताता है कि ऐसे बीज जिनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, जिन उत्पादों में बहुत ज़्यादा रासायनिक खाद और दवाइयों का उपयोग नहीं किया गया है। तो जब इस तरह से परंपरागत तरीके से या नेचुरल तरीके से खेती करके इनको उगाया जाता है तो ये मानव शरीर के लिए बहुत हितकारी होते हैं और मानव शरीर की बहुत सारी व्याधियों को दूर करते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर है वो खाद्यान्न से ही बना है। आप एक छोटे बच्चे थे, जब आपने जन्म लिया तो 3-4 किलो आपका वजन था और जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो आपका वजन 100 किलो या उसके ऊपर चला गया। तो ये वजन कहाँ से आया? ये खाने से ही आता है। तो इसीलिए महाभारत में कहा गया है कि जैसा आप अन्न खाते हैं वैसे ही आपका मन बनता है। तो वर्तमान में मिलेट की खेती का अगर हम उदाहरण लें मध्य प्रदेश का, तो यहाँ तेज़ी से मिलेट की खेती का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है और पूरे देश में एपीडा के माध्यम से इसका निर्यात करने का अभियान भारत सरकार ने चलाया हुआ है। मिलेट्स के जो प्रमाणित बीज हैं वो भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से 80% के अनुदान पर उपलब्ध कराती है। किसानों में और उपभोक्ताओं में जागरूकता लाने के लिए प्रशिक्षण, अध्ययन यात्रा, मेले, कार्यशाला, रोड शो और बहुत सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। और ये प्रोग्राम स्थानीय नहीं है, ये पूरे विश्व के देशों में भारत सरकार ने एक अभियान चलाया हुआ है और इसके अच्छे नतीजे मिले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप भी अपने क्षेत्र में समझें कि आपके कौन से मिलेट्स हैं, उनके लिए क्या बाज़ार उपलब्ध है, स्थानीय स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर, देश के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और अगर आप उस तरह की खेती से जुड़े हैं तो निश्चित ही आप उसको अच्छे दामों पर बेचना चाहेंगे तो आप एपीडा की भी मदद ले सकते हैं। और अगर कई किसान मिलके अपना एक किसान संगठन बना लेते हैं और एक जैसे तरीके से खेती करते हैं तो एक जैसी गुणवत्ता के बहुत सारे क्वांटिटी में आपके पास मिलेट्स होंगे जिनको आप होलसेल मार्केट में या एक्सपोर्टर को या प्रोसेसर को सीधे बेच के अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसके बारे में आप
क्या जानना चाहते हैं और अभी आपकी क्या समस्याएं हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तो एक स्वस्थ बहस इसमें शुरू होगी जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस आएगी। मैं चाहता हूं कि कर्मा सेतु प्लेटफॉर्म का उपयोग हम किसान कल्याण के लिए करें और इसी तरह के वीडियो हम इसीलिए अलग अलग विषयों पर बनाते हैं ताकि आपके बीच में एक बहस शुरू हो और जागरूकता आए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.